व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी, वेलकम टू सिल्वर प्रोडक्शंस। यार सबसे पहले तो सॉरी, ब्लेंडर का जो ट्यूटोरियल था पार्ट 1 पार्ट 2 कोई अपडेट नहीं आया उसका, ना सिल्वर प्रोडक्शंस का यूट्यूब चैनल पे, ना फेसबुक पे, ना इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी नहीं। क्या करूँ यार, ये जो लैपटॉप है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ वो भी प्रॉब्लम में है। उसका भी बैटरी इशू चालू है, और जो ब्लेंडर का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन भी नहीं हो रहा, क्रैश हो रहा है बार बार, बग्स आ रहे हैं उसमें बहुत सारे। मैंने उसकी कंप्लेंट डाली है ब्लेंडर्स के ऑफिशियल को, लेकिन अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। खैर, उनके रिप्लाई आने तक का वेट करेंगे तो ज़माना निकल जाएगा। लेकिन अभी हम लोग दूसरे कंटेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, जो कि है सिल्वर प्रोडक्शंस का डायरेक्टिंग, एज अ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर का जो कैटेगरी है उसके ऊपर। तो सब लोग को मालूम है कि सिल्वर प्रोडक्शंस का डायरेक्टर हूँ मैं। तो एज अ डायरेक्टर मैंने एक छोटी सी चीज़ नोटिस की, जो अपने आप में इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो बिगिनर डायरेक्टर्स हैं उनको बड़ी दिखती है। वो है कि जो बिगिनर डायरेक्टर्स हैं उनके हाथ में जब स्क्रिप्ट आती है तो वो कंप्लेंट करते हैं कि हम लोग को मूवी तो बनानी है, हम लोग को डायरेक्टिंग तो करना है, लेकिन हम लोग के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हम लोग के पास प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है। देखो यार, मैं बोलता हूँ एक्सपीरियंस की और नॉलेज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो तुम लोग बिगिनर्स हो तो इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नॉलेज एक टाइम पे इम्पोर्टेंट है, लेकिन नॉलेज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो। ये सब एक दिमाग का खेल है। अब अगर तुम लोग मुझे पूछो तो मैंने डायरेक्टर्स का जो कैटेगरी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है इंडिपेंडेंट, सेकंड कैटेगरी है डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मीनिंग तो सब लोग को मालूम है, लेकिन डायरेक्टर्स के कैटेगरी ऊपर, डायरेक्टर्स का जो कैटेगरी है उसके ऊपर ये जो दोनों वर्ड्स है वो कैसे अप्लाई होता है मैं बताता हूँ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो होते हैं जो खुद की स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे कि एस राजामौली और टॉड फिलिप्स वो है जिन्होंने जोकर मूवी डायरेक्ट की थी 2020 में। और इंडिपेंडेंट का तो चलो हो गया। डिपेंडेंट डायरेक्टर्स है जो दूसरे स्क्रिप्ट राइटर्स की स्टोरीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो उनके हिसाब से काम करते हैं। अब तुम लोग मुझे पूछो कि मैं कौन सा डायरेक्टर हूँ, तो भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ। हाँ, लेकिन मैं डिपेंडेंट भी हूँ। मैं दोनों ही स्क्रिप्ट के ऊपर इजीली काम कर सकता हूँ। खैर, वो मेरी बात तो बाद में। वो पहले आते हैं इंडिपेंडेंट के ऊपर। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लोग जो खुद की स्क्रिप्ट सोचते हैं, जो खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं, उनको प्लस पॉइंट क्या है, वो जो स्टोरी लिखते हैं वो उनके दिमाग से निकली है। ठीक है, वो उनके दिमाग से निकले, उन्होंने जो थॉट किया, उन्होंने जो सोचा, उन्होंने विजुलाइज किया, उसके बाद उस स्टोरी को पेपर में उतारा, उसके बाद उस स्टोरी को प्रॉपरली एक सीक्वेंस में अरेंज किया और स्क्रिप्ट बनाई, उसके बाद उसके ऊपर डायरेक्टिंग का काम चालू किया। डिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं, जो दूसरे स्क्रिप्ट राइटर की स्टोरी पे काम करते हैं। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों की स्टोरीज के ऊपर काम करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद काम करता हूँ। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। डिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं उनके पास अभी दूसरे स्क्रिप्ट राइटर की स्क्रिप्ट आती है, तो उनको क्या है, पहले तो स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है। हालांकि वो जो स्क्रिप्ट राइटर है उनको स्टोरी बता देता है, लेकिन फिर भी पढ़नी पड़ती है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, फिर उसको विजुलाइज करना पड़ता है, फिर अपने दिमाग में उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना पड़ता है, सीन 1, सीन 2, सीन 3 वगैरह वगैरह। तो उसको अरेंज करने के बाद उसकी पूरी एक स्टोरी बनानी पड़ती है। वो स्टोरी का जो विज़न है, एज अ डायरेक्टर का जो विज़न है और जो स्क्रिप्ट राइटर का विज़न है, वो दोनों का विज़न मैच करने के बाद फाइनल एक स्टोरी बनती है। उसके बाद वो डायरेक्टर उसको पर्दे पे उतारते हैं। इसमें स्टेप 2-4 ज़्यादा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो कैटेगरी है उसमें सिर्फ 2 से 3 स्टेप है, और डिपेंडेंट जो डायरेक्टर्स हैं उसमें 4 से 5 स्टेप है। फ़र्क इतना ही है। कोई भी सेक्शन कैटेगरी जो है इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, कोई गलत नहीं है, दोनों अपने अपने पॉइंट पर राइट है। लेकिन अगर तुम लोग पूछो कि मेरा प्रेफरेंस किसकी तरफ है ज़्यादा, तो मैं इंडिपेंडेंट बोलूँगा।
क्योंकि इंडिपेंडेंट के लिए तुम लोग की दिमाग से वो स्टोरी आती है, तो तुम लोग को बार बार विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं। किसी को बताना है तो तुम लोग आँख बंद करके बता सकते हो। किसी को अगर जब तुम लोग को डायरेक्ट करना है उस मूवी को, जब तुम लोग डायरेक्टिंग करोगे तो ईजिली कर सकते हो। तो तुम लोग को सीक्वेंस मालूम है, तुम लोग को स्क्रिप्ट बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं। डिपेंडेंट डायरेक्टर्स को स्क्रिप्ट हाथ में चाहिए, हालांकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लोग ज़्यादा स्क्रिप्ट को हाथ नहीं लगाते, खुद ही अपने आप से सब विजुअलाइज किया हुआ रहता है, उसको ही अपने आप में सीक्वेंस में उतारते। डिपेंडेंट डायरेक्टर को एक सीन के बाद दूसरा सीन पढ़ना पड़ता है, फिर तीसरा सीन एनालाइज करना पड़ता है, फिर उसके बाद मैच वगैरह सब करना पड़ता है। तो वो एक थोड़ा सा ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, और डिपेंडेंट डायरेक्टर में इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है। तुम लोग को अपने हिसाब से ही काम करना है, स्क्रिप्ट सोचनी है और बस डायरेक्टिंग के काम करना है। तो इस छोटे से डिफरेंस के लिए लोग इतना बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई एक्जैक्टली करना क्या है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वगैरह जो भी है। देखो, इतना में कुछ इशू नहीं है, और ना ही मैं कोई बड़ा संत महाराज हूँ, तुम लोग को मेरी बात मानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनको मैंने बताया सॉल्यूशन, अपने अपने हिसाब से काम कर सकते हैं आगे, जैसा तुम लोग को ठीक लगे। डायरेक्टिंग चलो दोनों ही कैटेगरी अपने अपने लेवल पे ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टिंग गलत है और डिपेंडेंट सही है, दोनों ही अपने पॉइंट पे राइट है। खाली जो डायरेक्टर है उसको एनालाइज करना आना चाहिए। जैसे वो डायरेक्टर अपना दिमाग लगाता है, कैसा वो विजुअलाइज करता है पूरा मूवी का, जो भी स्टोरी है वो उसके डायरेक्टर के विजन पे बेस्ड रहता है, डायरेक्टर के विज़न के ऊपर सब कुछ रहता है। तो एज अ डायरेक्टर तुम लोग काम करो, अगर बिगिनर्स हो तो जितना हो सकता है अपनी स्टोरी लिखो, अपनी स्टोरी को डायरेक्ट करो, अपने हिसाब से काम करो और अच्छे से उसको विजुअलाइज करके उसके ऊपर काम करो। दूसरा मैं बोल रहा था कि यार देखो, अभी जो कंटेंट की कमी है, अभी एग्ज़ाम चालू है और प्लस ये कोविड क्राइसिस और ये लैपटॉप का इशू और ये ब्लेंडर का इशू, इन सब में बहुत सारी चीज़ें साथ में आ रही है। अभी जो यूट्यूब का चैनल है सिल्वर प्रोडक्शंस का, वो पूरा का पूरा मेरे हाथ में, जो मूवी वगैरह सब है, मूवी स्क्रिप्ट, अभी मेरी टीम उसके ऊपर काम कर रही है। तो हम लोग ने बहुत सारा काम आपस में बांट लिया है, तो सब लोग उसके ऊपर फोकस है। तो मैं ट्राई करूँगा कि हर रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट डालता रहूँ, लेकिन कभी नहीं डाल पाया तो यार उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन एनीवेज, आई होप सब लोग को ये डायरेक्टिंग का जो पार्ट था, जो सेक्शन था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, उसका प्रॉपर एक क्लियर आइडिया आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं जैसे कि डायरेक्टिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो बिंदास सिल्वर प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पे कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, फेसबुक पे मैसेज करो, कहीं पे भी हमेशा उसका आप लोग का जो भी क्वेश्चन है उसका हमेशा आंसर मिलेगा, मेरी गारंटी है मिलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो के लिए भी तैयारी करनी है, स्क्रिप्ट है, अभी एग्ज़ाम भी है, उसके ऊपर भी थोड़ा काम करना है, प्लस थोड़ा काम दूसरा जॉब वगैरह भी चालू है, तो सब हैवी है। एक बार सब टाइम टेबल फिक्स हो जाए तो फिर कोई इशू नहीं है। एनीवेज, चलो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू वंस।